हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लास्ट 2 चैप्टर में हमने समझा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। और उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझा है कि हमारे पास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उन जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं। आज को जो टॉपिक है वो हमारे पास में है रिमाइंडर थ्योरम। भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है पॉलिनोमियल के अंदर, ये हमें समझना है। भाई रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिवीजन मेथड होता है उसका रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जो भी डिवीजन मेथड है सिंपली हमारे पास में जैसे ये है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल है जो क्या है एक्स का फंक्शन है, और एक और कोई क्या है पॉलिनोमियल है वो भी एक्स का फंक्शन है। अगर इसको इससे डिवाइड कराते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास में क्वोशिएंट आता है और नीचे क्या आता है रिमाइंडर आता है। तो हमें ये पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करना पड़े और हमें ये रिमाइंडर फाइंड, भाई रिमाइंडर हमें मिल जाए, ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या मिल जाए, हमें ये रिमाइंडर मिल जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए जो थ्योरम यूज करते हैं वो क्या है हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम। क्या है हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम रिमाइंडर थ्योरम को समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या है फाइंड द रिमाइंडर, यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial when the polynomial px equal to x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1। भाई ये पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया जा रहा है, इज डिवाइडेड बाय gx इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के हमारे पास ये है इज डिवाइडेड बाय द gx x माइनस 2। भाई एक gx दे रखा है जिसको जिससे डिवाइड करना है और एक px दे रखा है जिसमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो भी gx है उसको क्या लेट कर लेंगे जीरो, gx इक्वल टू जीरो। भाई यहाँ लेट करना है gx इक्वल टू क्या है हमारे पास में जीरो, gx की वैल्यू जीरो, इसका मीन्स क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस 2, क्या आएगी हमारे पास में प्लस 2। अब ये जो वैल्यू आई है x की इसको पुट कर देंगे हम किसमें पॉलिनोमियल में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है तो p2 हो जाएगा वो, और आगे क्या लिखा है 2 की पावर 4 प्लस 2 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 1 p2 इक्वल टू, भाई 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी 16 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 8 और 8 टू जा 16 प्लस 2 माइनस 16 प्लस 16 32 32 टू 34 माइनस 1 इक्वल टू 33। यही हमारा क्या है रिमाइंडर। मतलब कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमने क्या करना है जो भी जीएस दे रखा है जिससे डिवाइड करना है उसको क्या ले लेना है जीरो लेट कर लेना है, और x माइनस 2, जीएस की वैल्यू क्या है x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और जो भी x की वैल्यू हमें आती है वो हमें कहाँ पुट कर देनी है इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देनी है, और उससे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा रिमाइंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा रिमाइंडर। अगर हमें क्वेश्चन फाइंड करना है तो हमें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिमाइंडर के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा जो थ्योरम है हमारे पास में क्वेश्चन फाइंड करने के लिए वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाई इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। भाई डिविडेंड क्या है इसमें जो px दे रखा है हमारे पास में, और डिवाइजर क्या है भाई gx जिसे डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर हमने फाइंड कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं कोसेंट b से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या तो इस वाली थ्योरम से फाइंड कीजिए, इसे कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिमाइंडर थ्योरम पे हमने एक क्वेश्चन देखा है और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी इस लॉन्ग डिवीजन मेथड की या फिर डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम की। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग
द remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx, where px equal to x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और जो gx की वैल्यू दे रखी है वो है x माइनस 1। ठीक है भाई, इस तरह क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब px में जो px दे रखा है इज डिवाइडेड बाय gx, जब gx से डिवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपली रिमाइंडर पूछा और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट gx equal to 0 according to remainder theorem, then x minus 1 equal to 0 or x equal to 1. Now put the value of x in px. Now put the value of x in px, then p1 equal to x की पावर 3, then 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस p1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 6 6 प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 3। p1 इक्वल टू, भाई प्लस वाले ऐड कर लो, ये प्लस 9 का, ये प्लस 3 का, प्लस 1, तो 9 3 12 12 1 13 13 माइनस इक्वल टू 7। ये हमारा क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे गिवन है px इक्वल टू x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, देन gx इक्वल टू x माइनस a। भाई ये वैल्यू गिवन है, px की वैल्यू क्या गिवन है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और gx की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस a। ये हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है और एक gx फंक्शन दिया है जिसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट x माइनस a, या फिर पहले लो gx इक्वल टू 0, देन x माइनस a इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। भाई x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 एक निकल के आई है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, देन p इक्वल टू a का क्यूब माइनस a इंटू ए का होल स्क्वेयर प्लस 6 इंटू ए माइनस, देन p इक्वल टू a का क्यूब a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 6 से माइनस ए, भाई प्लस का ए क्यूब माइनस के क्यूब कैंसिल, देन p इक्वल टू 6a माइनस ए इक्वल टू 5a। भाई ये क्या आ गया हमारे पास में, रिमाइंडर आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहे हैं द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस है। भाई दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं यहाँ पे, व्हेन डिवाइडेड बाय द x माइनस 2, और एक gx दे रखा है, लीव द सेम रिमाइंडर। भाई इसको इससे भी डिवाइड कराएंगे और इससे भी डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, सेम रिमाइंडर आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास जो gx है और दो px दे रखे हैं, एक gx से क्या है, दो px दे रखी हैं और एक gx को इससे भी डिवाइड कराते हैं और इससे भी डिवाइड करते हैं और दोनों से रिमाइंडर क्या आता है, बिल्कुल इक्वल आता है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो पहला वाला पॉलिनोमियल है उसको p1x दे देते हैं, वो कितना है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2। भाई दूसरा वाला पॉलिनोमियल उसको p2x कह देते हैं, वो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। ठीक है, तो ये ए दिख रहा है, भाई इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो हमारे पास में क्या है, जिससे डिवाइड करना है उसको कहते हैं g1x, वो कितना है x माइनस 2। ठीक है,
तो व्हेन g1x इज डिवाइडेड बाय p1x, ठीक है, व्हेन p1x इज डिवाइडेड बाय g1x, तो देन भाई लेट कर लेंगे g1x इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो g1x क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो भाई यही पुट द वैल्यू ऑफ x इन p1x, तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास में, p2 इक्वल टू भाई 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस a इंटू 2 प्लस 2। यहाँ से p2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2 का क्यूब 8 और 8 टू जा 16 प्लस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 2 इंटू ए माइनस 2a और प्लस 2, ठीक है। p2 इक्वल टू भाई 16 प्लस 4 20 और 20 प्लस 2 कितना 22, तो 22 माइनस 2a, भाई इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दो, ठीक है। अब आगे इस g1x को p2x से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर है और इसका जो रिमाइंडर है दोनों सेम आएगा, तो इसका भी रिमाइंडर फाइंड कर ले पहले। तो अब व्हेन p2x इज डिवाइडेड बाय g1x, भाई अब p2x को डिवाइड करना है g1x से, तो भाई x की वैल्यू क्या है 2 है, तो देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, p22 इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8। भाई p22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का क्यूब 8 8 टू जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 8। भाई 16 कितना माइनस 18 माइनस 10 प्लस 16 कितना हो जाएगा, भाई ये माइनस कितना होगा माइनस 12 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 10 प्लस 16 माइनस का 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू a माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन का नेम दे देंगे क्या, सेकंड, और हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को रख कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, a माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 माइनस 2a, 2 माइनस 2a, भाई 2a को उधर ले आओ, तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a और 2 को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 24, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/3, मतलब डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 8। भाई जो a की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 8, और हमें a की वैल्यू चाहिए, हमने फाइंड करनी, ठीक है। कुछ इस तरह से करने हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है हमारे पास में। तो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में मैंने बीच बताया था कि जैसे कि हमारे पास में क्या है कि ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाई यही हमारे पास में क्या है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है। क्या लिखा है इसमें, कह रहे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाई जो भी डिवाइजर है जिसे डिवाइड कर रहे हैं प्लस कोसेंट क्या है हमारे पास में जो आंसर आ रहा है और प्लस रिमाइंडर जो बच रहा है उन सबका ऐड करते हैं, तो हमारे पास में वो डिविडेंड बनता है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेना पड़ेगा, जिसे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कह रहे वेरीफाई डिवीजन algorithm for the polynomial भाई जैसे क्वेश्चन दे रखा है px इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस
4x³ माइनस 3x-1। भाई पी एक्स की वैल्यू गिवन है एंड जी एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में x-2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है। क्या गिवन है? पी एक्स इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 और जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है x-2। हमें करना है वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम को। भाई जी एक्स है, ये डिवाइजर है और ये क्या हमारे पास में डिविडेंड है। ये क्या हमारे पास पी एक्स डिविडेंड है। हमें कमी किस चीज़ की है? भाई ये जो कोसेंट की है और रिमाइंडर की है। किसकी कमी है? कोसेंट और रिमाइंडर की। तो कोसेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। भाई जो जी एक्स है उसको यहाँ रखेंगे x-2। डिविडेंड क्या है? 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1। ठीक है भाई, ये डिविडेंड दे रखा है और ये क्या है? डिवाइजर है। अब इसको डिवाइड करने का जो तरीका है उसके लिए जो पहले वाला टर्म है 3x⁴ और इसका जो पहले वाला टर्म है इनको डिवाइड करा दो। क्या हो जाएगा? 3x⁴ अपॉन में x, भाई पावर 1 है, पावर 4 है, x⁴ कैंसिल कितना आ गया? 3x³। वो यहाँ लिख दो और इसका मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी। 3x³ को मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा? 3x⁴। भाई 3x³ को मल्टीप्लाई किससे? -2 से। तो ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस 3 2 6x³। भाई साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस का तो ये माइनस का तो प्लस का, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो प्लस 6x³ में माइनस हो रहा है क्या? भाई 4x³। तो क्या है की वैल्यू? 2x³। वो भी प्लस, तो 6 क्या है? बड़ा है। आगे क्या है? -3x-1। अब फिर से इस पहले वाले का डिवाइड इस पहले वाले से, तो 2x को डिवाइड x से कितना हो जाएगा? 2x²। ठीक है, इस 2x² मल्टीप्लाई किससे? x से। 2x³ 2x² का मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 2 4x²। भाई यहाँ भी एक चीज देखनी पड़ेगी, ये क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे वैल्यू कैसी है? पावर 1 वाली है, तो इसको हमें अलग से लिखना पड़ेगा भाई -4x²। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये आगे प्लस का 4x² माइनस का 3x और माइनस का 1। ठीक है, इसको हमने आगे लिख लिया। अब आगे क्या है? x-2। फिर से इस आगे वाले का डिवाइड इस आगे वाले से, क्या होगा? 4x² का डिवाइड x से कितना बचेगा? प्लस का 4x। करा दो ये मल्टीप्लाई, 4x² उससे क्या कितना हो जाएगा? माइनस का 8x। भाई ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, कितना बचा? प्लस का 5x-1। ठीक है, फिर से आगे वाली डिवाइड इससे करा दो, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5। कितना हो जाएगा? 5x और माइनस कितना हो जाएगा? 10। तो भाई ये माइनस और ये प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 9। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और ये क्या आ रहा है हमारे पास में? कोसेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कोसेंट। इसको क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। तो क्या करें? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारे पास में? 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 इक्वल टू क्या लाना है? डिवीजर। डिवाइजर क्या है हमारे पास में? x-2। भाई क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या है? 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर क्या है? 9। मतलब ये पूरी वैल्यू इस पूरे के इक्वल आएगी। तो क्या करना है? पहले x से डी मल्टीप्लाई इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी, फिर -2 का मल्टीप्लाई इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी, फिर बाद में 9 ऐड करेंगे। इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो इसलिए मल्टीप्लाई पहले होता है और एडिशन बाद में। तो x का 3x³ से कितना हो जाएगा? 3x⁴। x का +2 से x² तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2x³। भाई x का 4x से कितना हो जाएगा? प्लस का 4x²। भाई x से कितना? 5 से कितना हो जाएगा? प्लस का 5x। फिर -2 का से कराओ तो कितना हो जाएगा? भाई माइनस का 6x³ और -2 का +2 स्क्वायर से करोगे तो प्लस माइनस माइनस का 4x² और -2 का किससे कराएंगे? फिर प्लस से कराएंगे, किससे? ये प्लस वाला 4x बचा है तो माइनस प्लस माइनस 4 2 8x और फिर -2 किससे? +5 से, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10। फिर आगे प्लस क्या है? 9। 3x⁴ और कोई पावर 4 वाला है नहीं, इसको ऐसे लिखो
भाई ये 2x³ है और आगे क्या है -6x³ है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। तो 6 में अगर 2 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 4, वो भी माइनस की 4x³। ठीक है, फिर आगे क्या है स्क्वायर वाली डिजिट, तो 4x² और ये -4² कैंसिल। फिर क्या है 5x प्लस का, ये कितना है माइनस का 8x, तो भाई प्लस की ये माइनस की है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, 8 में 5 जाएगा कितना बचेगा 3, वो भी माइनस का। फिर आगे क्या वैल्यू -10 और +9, तो भी ये अपोजिट साइन है, तो 10 में 9 माइनस तो माइनस का 1, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आ गई इसके इक्वल हो गई, तो आगे क्या लिख देंगे वेरीफाई। इस तरह से क्या करते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें px पता चल गया, gx पता चल गया, फिर हमने क्या इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करा दिया, यहाँ से हमें रिमाइंडर पता चल गया और ये क्वोशंट पता चल गया। अब फिर सारी वैल्यू को हमने इस थ्योरम के अंदर अप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास क्या होगी ये थ्योरम प्रूफ होगी या वेरीफाई होगी। ठीक है।